रूस व यूक्रेन के बीच तनाव के बीच यहाँ मेडिकल की पढ़ाई करने वाले जिले के तमाम छात्र वहाँ परेशान हैं। यहाँ उनके परिजन सुरक्षा के प्रति चिंता प्रकट करते हुए उनकी सलामती की कामना कर रहे हैं। छात्रों के परिजन डरे हुए हैं कि वहाँ से कैसे सकुशल वापसी होगी। जिले के आनंद नगर बरकदवा सिसवा के छात्र यूक्रेन में पढ़ाई करने गए हैं। उन सभी से परिजन लगातार संपर्क में हैं। परिजनों का कहना है कि जैसे ही कोई व्यवस्था बनेगी सभी घर आ जाएंगे। यूक्रेन में किस चीज़ की पढ़ाई करती हैं आप? मेरा नाम दिव्या जायसवाल है। मैं यूक्रेन में मेडिसिन की पढ़ाई करती हूँ। वहाँ किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मुझे आज सच कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो सीरियस माहौल है वॉर का ये 23 के बाद हुआ और मेरी फ़्लाइट 23 की शाम को थी। और 23 के पहले माहौल बहुत ही ज़्यादा शांत था। हम यूनिवर्सिटी जाते थे, चीज़ों को ख़रीदते थे, पार्क में बैठते थे, जैसे नॉर्मल लाइफ पहले चलती थी वैसे ही 23 के पहले नॉर्मल माहौल था। बट हाँ, एक टेंशन का माहौल था। इसीलिए हम मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव्स मुझे बार बार कहते थे कि दिव्या वापस घर आ जाओ, वापस घर आ जाओ। बट फिर मेरे भाई ने मेरी टिकट बुक कराई 23 की शाम को। 23 की शाम को जब मैं फ़्लाइट में थी, अभी फ़्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई थी, मैं जस्ट बैठी हुई थी, तो मेरे भाई का मुझे मैसेज आता है कि दिव्या की कैपिटल जो है यूक्रेन का, वहाँ पे इमरजेंसी लागू किया गया है। तो मुझे इस बात पे बिलीव नहीं हुआ, बिकॉज मैं भी फ़्लाइट में बैठी थी और अगर ऐसा कुछ होता तो मे बी मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती। फिर जब मैं कीव से जब दोहा गई, मेरी फ़्लाइट थी, तो वहाँ पे मुझे फिर मैसेजेस आने लगे रिलेटिव्स के, पेरेंट्स के, कि ऐसा सा कुछ करके इमरजेंसी है। जब मैं मुंबई पहुँची तब मुझे यूक्रेन के फ्रेंड्स का आया कि यहाँ पे माहौल अब सीरियस हो चुका है। और कि मेरे फ्रेंड जो खारकीव में रहते हैं उन्होंने बताया कि घर के पास कुछ किलोमीटर दूरी पे बहुत आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से हुई, जिनकी वजह से उनकी बिल्डिंग्स में काफ़ी शोर हुआ और काफ़ी बिल्डिंग में चहल पहल थी। यूनिवर्सिटी से क्या कुछ आदेश मिला आपको? यूनिवर्सिटी की तरफ से ये हमें आया कि आप इंडिया जा सकते हैं, जिनको भी लाइक डर है या कुछ यहाँ पे कुछ भी आपको ऐसा लगे कि जाना चाहिए, तो आपकी पूरी इंडिपेंडेंसी है कि आप जा सकते हैं इंडिया, और ऑनलाइन क्लासेस वो प्रोवाइड करेंगे। बट आफ्टर दिस सिचुएशन जो कल हुआ, उसके बाद यूनिवर्सिटी का है कि अभी इस सिचुएशन से हम डील करेंगे। जब सब कुछ नॉर्मल होगा तो हम आगे जो भी है एजुकेशन सिस्टम हमारा, उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन में कन्वर्ट करेंगे। भारत सरकार से क्या कुछ कहना चाहिए? मेरी इंडियन गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि जो बच्चे कीव में फंसे हुए हैं, खारकीव में फंसे हुए हैं, उनकी पहले आप जल्द से जल्द मदद करें। बिकॉज मेरे फ्रेंड्स मेट्रो के नीचे सो रहे हैं, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, खाना नहीं है, काफ़ी परेशान है। क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड 24 तारीख की फ़्लाइट थी उनकी, वो एयरपोर्ट से वापस लौट गए हैं, वो खारकीव भी नहीं पहुँच रहे हैं, वो कीव में रह रहे हैं। तो प्लीज़ इंडिया गवर्नमेंट से मेरी यही प्रार्थना है कि आप जल्द से जल्द पहले कीव और खारकीव के बच्चों को निकालें, क्योंकि वो वहाँ पे ज़्यादा, मुझे लगता है ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। बिकॉज वॉर किसी भी चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं होता है। मैं बस यही प्रे करूँगी आप उनको जल्द से जल्द निकालें और उनके पेरेंट्स की बात को सराखों पे रखें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। सिसवा कस्बे में हनुमानगढ़ी निवासी टाइल्स व्यापारी दिवाकर जायसवाल की बड़ी बेटी दिव्या जायसवाल मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वर्ष 2018 में यूक्रेन गई। दिव्या यूक्रेन के खारकीव सिटी स्थित खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS MD चौथे साल में है। फिलहाल बुधवार को रात में दिव्या सिसवा पहुंची तो परिजनों के खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन अभी भी जिले के तमाम छात्र छात्राएं हैं जो यूक्रेन में हैं, उनके परिजनों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। यूक्रेन व रूस के बीच बढ़ते हालात को लेकर वो चिंतित है। जैसे ही दिव्या घर पहुंची वैसे ही जिले के तमाम परिजन अपनी पुत्री व पुत्र के लिए परेशान हैं और लगातार भगवान से कामना कर रहे हैं कि उनके बच्चे सही सलामत अपने वतन लौट आएँ। अदर कंट्री हो कि उनको आना पड़ता और ट्रांजिट वीज़ा का प्रॉब्लम था, और ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए 5 से 6 दिन लगता है। और मैंने सडनली 4 बजे मैं सोया हुआ था, सो जैसे उठा मैंने 4 बजे मैंने देखा कि टिकट्स अवेलेबल है। मैंने तुरंत